अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब आप उस काम को एंजॉय करें। कोई भी काम अगर आप करते हैं वो आपके ऊपर जब बोझ बन जाता है ना, तो फिर उससे वो मकसद हासिल नहीं होता। और जब आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें आपको मज़ा आता है, तो तब वो काम आसानी से भी हो जाता है और उसका जो मकसद है वो भी हासिल हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 8 स्टार्ट है और इसमें आज जो हमने 4th सब क्लास पढ़नी है। 3 सब क्लासेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसकी कंपैरिजन की है हमने। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर सब फाइलम टिरोप्सिडा। नाउ दिस फाइलम कंटेन द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। इस फाइलम में सबसे सक्सेसफुल, सबसे डेवलप फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो हैं ये मौजूद है। सबसे पहले आप ये याद कर लें कि ये जो हमारे पास ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, टिरोप्सिडा का सब फाइलम जो है ये हेट्रोजीनियस है। वाई दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्लांट? बिकॉज दे कंटेन two important things. They contain seeded plants as well as seedless plants. Seeded भी है, seedless भी है। इसमें कौन से हैं गौर करें ज़रा इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। 3 क्लासेस आपके बुक में मेंशन है। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड फिलिसीनी, द सेकंड क्लास जो इस पे मौजूद है कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, एंड थर्ड इसमें हमारे पास है एंजियोस्पर्म। अब ज़रा आप गौर से देखें और इसमें सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्लियर करें इन तीनों में। उसके बाद हम आते हैं 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे जो चीज़ें आपके बुक में है। जो फिलिसीनी है, फिलिसीनी इसमें और जेम्नो और एंजियोस्पर्म इसमें फ़र्क क्या है? फिलिसीनी सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं ये, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो हमारे पास है और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन थिंग इज बोथ ऑफ दीज आर सीडेड प्लांट, दोनों सीडेड है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगर दोनों सीडेड है तो फिर हमने इसको अलग अलग क्लास में क्यों रखा है? गौर करें, जिम्नोस्पर्म की जो सीड्स हैं दे आर कॉल्ड नेकेड सीड्स, ओपन कार्पल के ऊपर मौजूद है। और इस एंजियोस्पर्म के जो सीड्स हैं देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट बॉडी, ये इनक्लोज्ड इन फ्रूट बॉडी। दूसरी बात यह है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद करना है। फिलिसीनी में आ जाते हैं हमारे पास फंड्स। जो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने एवोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फर्न्स और मोलस्क जो हैं ये कौन कौन से एरा में इवॉल्व हुए थे, कौन कौन से एरा में ये डोमिनेट हुए हैं। तो फर्न्स फ्लोरिश एंड डोमिनेटेड इन जो पर्मियन एंड ट्राइसिक पीरियड जो है इसमें है। अब जो जिम्नोस्पर्म है, आप ये याद कर लें इसके लिए कि दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लांट, ओल्डेस्ट प्लांट, ठीक है। और ये जो एंजियोस्पर्म है दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल, और आप इसको मोस्ट डेवलप कह दें, मोस्ट डेवलप प्लांट। तो इन 3 चीज़ों के लिए आप, इन 3 चीज़ों में जो डिफरेंसेस है वो आपने क्लियर करने हैं। ये ओल्डेस्ट प्लांट्स हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, और जो एंजियोस्पर्म है दे आर मोस्ट डेवलप प्लांट। व्हाई दे आर कॉल्ड मोस्ट डेवलप प्लांट? बिकॉज दे कंटेन fruit body as well as they also contain flowers. इसमें flowers और fruit body है। जो जिम्नोस्पर्म है इसमें flowers भी नहीं है, fruit body भी नहीं है। हाँ, इसके जो seeds है कुछ इस तरह जो edible seeds हैं जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत महंगे भी होते हैं, ज़्यादातर ये एक्सपेंसिव सीड्स इसमें मौजूद है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज क्लासेस 1 बाय 1। बट एक और चीज़ आप याद कर लें कि जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है दिस इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 important सब क्लासेस। One is called monocot and the second one is called dicot.
अब एक एक करके इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर में आगे फिलिसिनी की कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल एडियंटम है वो हमने एक्सप्लेन करना है। फिर जिम्नोस्पर्म में इसका स्ट्रक्चर और इसका लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एंजियोस्पर्म में इसका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और साथ में डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट, एंड देन वी विल गोज टुवर्ड इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, अभी भी बहुत सारा काम इसमें रहता है। सो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्लास फिलिसिनी को। फिलिसिनी में कौन कौन सी चीज़ें जो है ये मौजूद होगी, और इस वक्त मैं फिर रहा हूँ डस्टर के पीछे। डस्टर कहाँ गया? ये तो क्लास फिलिसिनी जो है इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से, और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, रूट्स किस तरह हैं, स्टेम किस तरह है, इसका जो गेमिटोफाइट जनरेशन है, स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये सारी चीज़ें हमने आज क्लियर करनी है। अच्छा जी, द फर्स्ट वन इज अ क्लास फिलिसिनी। क्लास फिलिसिनी जो है इसके अंदर मौजूद है सीडलेस प्लांट कॉल्ड ferns and these ferns are seedless। क्लियर हो गई ये बात? अब बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ। जो फिलिसिनी है, इस फिलिसिनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद है। एक तो ये माइक मुझे इतना तंग कर लेता है। अच्छा जी, गौर करें। पहले आप इसकी बॉडी देख लें कि इसकी प्लांट बॉडी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, बट इसके साथ मैं लिख रहा हूं बट कंटेन इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन आउट ऑफ दिस टू जनरेशन इज इंडिपेंडेंट, तो जो गेमिटोफाइट है और स्पोरोफाइट है, ये दोनों हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊं जो इंतहाई ज़रूरी है, इसका जो गेमिटोफाइट जनरेशन है, चलें पहले इसके बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर गेमिटोफाइट को और गेमिटोफाइट से कंपेयर करते हैं। इस प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद है लीव्स, इसके अंदर मौजूद है स्टेम, एंड दे कंटेन वेल डेवलप्ड ट्रू रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं इसमें। ये जो लीव्स हैं इसके, ये होंगे मेगाफेलिस लीव। व्हाट डज मेगाफेलिस लीव मीन्स? और ये लीव होगा कैसे? देखिए मेरी तरफ, ये एक लीव है, इसके अंदर ये मेन वेन है, एक मेजर वेन, और फिर इस वेन की ब्रांचिंग हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिलिसिनी में, एडियंटम में जो लीव्स है, ये लीव कौन सा लीव है? तो ये मेगाफेलिस होगा, और इसमें वेनेशन, ब्रांच वेनेशन होगी। एक बात याद रखनी है आपने, जो यंग लीव होता है, यंग लीव इसका कॉइल्ड होगा, और इस यंग लीव को कहते हैं फ्रंट। क्लियर? यंग लीव को फ्रंट कहते हैं। अब इसका स्टेम जो है ये ब्रांच स्टेम होगा, स्टेम इसका ब्रांच स्टेम होगा। और अगर आप इसमें देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे डिस्कस करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, गौर से देखिए मेरी तरफ। इसका ये स्टेम जो है ये ब्रांच स्टेम होगा, और उस ब्रांचेस के ऊपर फिर ये लीव, ये फ्रंट्स ये लगे हुए हैं। जो रूट्स हैं इसके, ये आपको मिलेंगे एडवेंटिशियस और रूट्स। ठीक है, वेल डेवलप रूट्स होंगे। अब आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लें तो यहाँ पे एक आपको राइजोम मिलेगा,
ठीक है। फिर इसके साथ ये स्टेम अटैच है और ये स्टेम जितना ऊपर जाएगा ना तो ये नैरो होता जाएगा, ठीक है। ये स्टेम ऊपर जितना जाएगा ये नैरो होता जाएगा और इसके ऊपर यहाँ रूट्स अटैच हैं, ये रूट्स इसके अटैच है यहाँ पे। क्लियर हो गई ये बात? गौर करें ज़रा मेरी तरफ। इससे जो ब्रांचेस निकलते हैं यहाँ, इस ब्रांचेस के ऊपर, अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ एडियंटम की तरफ, जो इसकी एग्जांपल है। तो जो स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ इसको एडियंटम की तरफ लेके जाते हैं। एडियंटम इसकी एग्जांपल है, वो भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। गौर करें, इससे एक स्टाक एराइज होता है, जो स्टाक अंदर लीफ के अंदर की तरफ ऐसे गया हुआ है और ये लीफ फिर ऐसे यहाँ पे अरेंज है। ये इसका मेगाफेलस लीव है, ठीक है। मेगाफेलस लीव होगा इसका। अब आप देख लें, ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुआ है इसको कहते हैं रेचेस। और ये याद रखें कि इसका ये स्टेम, ये ब्रांच और ये लीफ जो है, दिस इज सराउंडेड बाय अ ब्राउन लेयर। तो ये इसके इर्द गिर्द जो ब्राउन लेयर है, दिस इज कॉल्ड रेमेंटा, ठीक है। इसके ऊपर लिख लें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिलिसीन, ठीक है। दोबारा उधर जाते हैं, फिर स्टेप वाइज इसको सीखते जाएं। बिल्कुल गौर से देखें मेरी तरफ। जब आप फिलिसीनी में लीफ देखते हैं तो ये लीफ कॉइल्ड लीफ है, कॉइल्ड लीफ है ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं, गौर करें मेरी तरफ, ये लीफ होता है स्ट्रेट, तो इसका जो यंग लीफ है वो ऐसे होगा। ये एक लीफ है इस तरह, तो यंग लीफ इसका ऐसे होगा, ऐसे। तो ये इसका अपर सरफेस, ये अंडर सरफेस। अब याद रखिए कि जो स्पोरेंजियम है वो इस अंडर सरफेस पे होगा, इसका स्पोरेंजियम अंडर सरफेस पे। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखना इंतहाई ज़रूरी है। फिलिसीनी में आपको मिलेंगे अबाउट 10,000 तक स्पीशीज़, 10,000 तक इसके स्पीशीज़ हैं। जो इसकी एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है वो आप ऐसे याद करें, इस फार्मूले से, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट स्टडी, APDP, APDP, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट स्टडी, APDP भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल जो है ये कौन कौन से हैं? A स्टैंड फॉर द बेस्ट वन, जो यहाँ है एडियंटम। दिस P स्टैंड फॉर टेरेस and this D stand for Dryopteris and this P stand for Pteridium। ये चार इसकी एग्जाम्पल्स आपके बुक में मौजूद है, तो इसको आपने याद करना है। हो सकता है MCQs में इससे कुछ आ जाए। अब ज़रा आप एडियंटम की तरफ आएँ। इस एडियंटम का ये लीफ ज़रा खोल के देखते हैं। ये आपके पास इसका यंग लीफ है जो कॉइल्ड है, ठीक है। यंग लीफ इसका कॉइल्ड लीफ है, कॉइल्ड लीफ। अब इस लीफ के अंडर सरफेस पे, इस लीफ का जो अंडर सरफेस है, अंडर सरफेस ऑफ दिस लीफ कंटेन स्पोरेंजियम। और मैं पहले बार बार बता चुका हूं, द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सोरस, सोराई, स्ट्रोबिलस, ये इसके डिफरेंट नाम है। आपकी बुक में इस वक्त लिखा है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सोरस, सोराई, ठीक है। इस स्पोरेंजियम में आपको पता है कि एसेक्सुअल स्पोर्स एराइज होंगे। अब बिल्कुल गौर से देखें, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये बर्स्ट होगा तो ये स्पोर्स निकल के जर्मिनेट होंगे। व्हेन द स्पोर्स जर्मिनेट, this is very important, this will give rise to a gametophyte body. Now look at the characteristic of this gametophyte body. पहली बात तो ये है कि this gametophyte body will be a heart shape।
ऐसे तो नहीं होता, बट ये इसलिए ऐसे बनाता हूं मैं ताकि स्टूडेंट को याद हो कि ये हार्ट शेप है, क्योंकि इससे पहले एक फाइलम में हमने एक प्रोटेलस पढ़ा है। अगर आपको याद है तो हमने फिनोप्सिडा में पढ़ा था कि वहाँ जो उसका गेमिटोफाइट है जिसको प्रोटेलस कहा जाता है, मैच्योर गेमिटोफाइट, तो वो प्रोटेलस इर्रेगुलर होता है। बट इधर जो प्रोटेलस है वो क्या है, वो हार्ट शेप है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। प्रोटेलस इसका हार्ट शेप होगा और ये प्रोटेलस इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन बनाया है, यानी फोटोसिंथेटिक है ये प्रोटेलस। ये जो प्रोटेलस है ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है। और इस प्रोटेलस के नीचे अपने राइजाइड्स अटैच हैं। ये राइजाइड इसको फिक्स करता है सॉइल में। तो ये जो राइजाइड्स हैं ये इसके लिए क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एटसेट्रा। तो फिर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। दैट इज व्हाई दिस प्रोटेलस, दिस गेमिटोफाइट इज ग्रीन, दिस इज फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट। अब जरा इसको सीक्वेंस से याद करें। द अंडर सर्फेस ऑफ लीफ कंटेन्स स्पोरेंजियम एंड देन द अंडर सर्फेस ऑफ दिस गेमिटोफाइट कंटेन एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम. एंथ्रीडियम will produce a sperm, archegonium will produce egg. बाकी तो वही बात है, sperm will fertilize the egg, इससे बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट जो है ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में, देन एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ न्यू क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी. यहाँ एक चीज़ और आपके बुक में मेंशन है जो ज़रूरी है, और वो है असल में इस स्पोर का स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन. स्पोर का स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन ये एमसीक्यूज में आया भी है, शायद प्रीवियस पेपर्स में कहीं पे है. तो इस स्पोर्स के लिए आप याद रखें कि ये स्पोर्स बाय कन्वेक्स हैं. स्पोर का स्ट्रक्चर क्या है, बाय कन्वेक्स है, और इसका जो वॉल है वो 2 लेयर वॉल है. 2 लेयर वॉल इसमें मौजूद है. अब ये 2 लेयर वॉल कौन कौन से वॉल हैं? वन इज कॉल्ड इंटाइन इनर वॉल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एक्साइन जो आउटर वॉल है. ठीक है, एंडोस्पोरियम एंड एक्सोस्पोरियम भी इसको कहा जाता है. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी कंपोजिशन है, और कंपोजिशन आपने इसकी याद करनी है, ज़रूरी है. पहले तो इसका साइज देख लें. आउटर वॉल जो है, आउटर वॉल एक्साइन वो थिक होगा, आउटर वॉल इसका थिक होगा, और इनर वॉल जो है ये थिन है. आउटर वॉल बना है क्यूटीन से, क्यूटिनाइज्ड है, और इनर वॉल जो है ये बना है सेलुलोज से. ये किस चीज की बात हो रही है? ये स्पोर के वॉल की बात हो रही है. तो स्पोर का शेप बाइकन्वेक्स होगा, स्पोर डबल लेयर होगा, डबल लेयर वॉल होगा इसका. इनर वॉल इसका सेलुलोजिक है, आउटर वॉल इसका क्या है, ये थिक क्यूटिनाइज वॉल जो है इसमें प्रेजेंट होगा. कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है? ये इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसका लीफ कैसा है, और फिर इसमें अच्छा एक और चीज़, इसके जो लीव है इसमें आपने देखा होगा बुक में, ये जो ब्रांच एराइज होता है, दिस गिव राइज टू पिना एंड देन पिना फर्दर गिव राइज टू पेन्यूल. तो पेन्यूल इससे स्मॉलर होंगे. ठीक है, जिस तरह आप पढ़ते हैं ना वेन वेन्यूल, तो वेन लार्जर होता है, वेन्यूल उससे स्मॉलर होता है. इस तरह पिना लार्ज होगा एंड दिस गिव राइज फर्दर दिस गिव राइज टू पेन्यूल, वो इससे स्मॉल होगा. दिस इज ऑल अबाउट एडियंटम एंड फिलिसिनी. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ताकि दो चीज़ों में कंपैरिजन हो सके. मैंने यहाँ पे लिखा है कि द अंडर सरफेस ऑफ लीफ कंटेन्स स्पोरेंजियम. इस केस में द अंडर सरफेस ऑफ लीफ कंटेन्स स्पोरेंजियम, और इससे पिछले हमने 3 फाइलम पढ़े हैं, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा. आपने मुझे ये बताना है कि इसमें तो अंडर सरफेस पे स्पोरेंजियम है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रुप और सब फाइलम विच कंटेन इट्स स्पोरेंजियम ऑन अपर सरफेस. ये देखिए सिंपल है.
ये लीफ का अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, अंडर सरफेस। तो एडियंटम में तो ये अंडर सरफेस पे है। कौन सा ऐसा सब फाइलम है जिसमें ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम या ये स्पोरेंजियम जो है ये इसके अपर सरफेस के ऊपर होगा? ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके व्हाट्सएप पे, स्पेशली जिस तरह आप लोग आंसर देते हैं आपको ऑलरेडी पता है। दिस इज ऑल अबाउट फिलिसिनी एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल एडियंटम। In the next lecture we are going to talk about evolution of leaf, के लीफ कैसे इवॉल्व हुआ है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इन डिटेल। सो कोशिश करते हैं कि अगले 2 पार्ट्स में यानी अगले 2 डेज़ में हम इस चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म कर दें ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फिर जाएं। और आप इसको कंपैरिजन में, जिस तरह कल मैंने एक होमवर्क दिया था, जो आपके सब फाइलम्स हैं सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, इसकी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो पॉइंट्स लिखवाए हैं साथ साथ ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ इससे आ सकते हैं और बार बार इससे ईटा में एमसीक्यूज़ आ भी चुके हैं, तो अभी से आप इसको कवर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।